अब एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लोगों को हम दिखाते हैं गुरुग्राम न्यूज पर, जिसमें इस आरोपियों की गाड़ी का नंबर भी आ रहा है और गाड़ी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की घटना में गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ ही घंटे में गुरुग्राम पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी को बरामद कर लिया है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में अब आरोपियों की गाड़ी की एक तस्वीर भी सामने आई है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने आया है। जब यह गाड़ी सोनीपत में टोल प्लाजा से गुजरने लगी तो वहां के सीसीटीवी कैमरे में यह गाड़ी कैप्चर हो गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने की घटना कैसे हुई और उनकी गाड़ी का पीछे करते वक्त ये टाटा पंच गाड़ी जो कि हमलावरों की गाड़ी है वो कहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 71 एरिया में बॉलीवुड के सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर टाटा पंच गाड़ी में सवार होकर आए दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को वो साक्ष्य भी मिल गए हैं जिसमें पुलिस ये कह रही है कि जहां पर गोली चली वहां गोलियों के निशान पुलिस को बरामद हुए हैं। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने यह भी खुलासा कर दिया है कि आरोपियों की गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है और पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा भी कर रही है। अब मैं इस सिलसिलेवार आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह सीसीटीवी फुटेज है फाजिलपुर गांव से, जहां से राहुल यादव फाजिलपुरिया जब अपनी सफेद रंग की थार गाड़ी में निकलने लगे तो उनकी गाड़ी के ठीक पीछे आप देखिए एक व्हाइट कलर की टाटा पंच गाड़ी जा रही है और यह गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद ही जब एक सुनसान एरिया आ जाता है सेक्टर 71 एरिया का, वहां पर इन्होंने ओवरटेक किया फाजिलपुरिया की गाड़ी को और उसके बाद गाड़ी से निकलने के बाद फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब फोन पर हमारी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी को सामने ये गाड़ी लगी तो उन्हें लगा कि उनका कोई फॉलोअर है और उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, इसीलिए उनका माइंडसेट इस तरह का नहीं था कि उन पर इस तरह का कोई अटैक भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कुछ देर अपनी गाड़ी में ही इंतजार करने का सोचा और सामने जो हमलावरों की गाड़ी थी उसमें से ड्राइवर की साइड से एक व्यक्ति उतरता है और वो सामने निकलते ही तुरंत ही राहुल यादव की गाड़ी पर पिस्टल तान देता है। जब राहुल यादव ने देखा कि सामने जो व्यक्ति है उसके हाथ में पिस्टल है तो राहुल ने तुरंत अपनी गाड़ी में बैक गियर लगाया और वो रिवर्स ही अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगे, जिसके बाद कंडक्टर साइड से भी एक हमलावर निकला, उसके हाथ में भी पिस्टल थी और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग राहुल के ऊपर करनी शुरू कर दी। लेकिन उन लोगों का निशाना चूक गया क्योंकि राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में भगा ली। गनीमत ये रही कि जिस समय उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में भगाई तो उनके ऊपर गोली नहीं लगी और वो गोली मेन रोड पर जो ग्रिल लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है, उस पर जाकर टकरा गई। वहां पर फायरिंग करने के बाद ये हमलावर यहां से फरार हो गए। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने रात भर इस पूरे मामले में छानबीन की। अब एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लोगों को हम दिखाते हैं गुरुग्राम न्यूज पर, जिसमें इस आरोपियों की गाड़ी का नंबर भी आ रहा है और गाड़ी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल ये सोनीपत टोल प्लाजा की वो सीसीटीवी की तस्वीर है जिसमें ये टाटा पंच जो कि हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई घटना में ये उस गाड़ी की तस्वीर है और इसका नंबर भी क्लियर दिख रहा है। HR10 AS 1259 इस गाड़ी का नंबर है। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि पुलिस ने आरोपियों की इस गाड़ी को बरामद कर लिया है। इसके अलावा हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप कुमार का क्या कहना है वो आप जरा सुनिए। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एसपीआर रोड पे सेक्टर 71 में एक फायरिंग इंसिडेंट के बारे में मिली थी। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही जो आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
जब हमने बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया से बात की तो उन्होंने बताया, यह खुलासा किया कि मात्र 10 दिन पहले ही उनकी पुलिस सिक्योरिटी रिवोक की गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि 10 दिन पुलिस सिक्योरिटी रिवोक हुई है और इतने में ही हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला दिन दहाड़े गुरुग्राम में कर दिया। यह घटना उसी तरह दिखती है जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया, घात लगाकर उनको मौत के घाट उतारा गया। गनीमत रही कि इस हमले में सिंगर फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए। अब पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी कौन थे, इन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनका मकसद क्या था, कौन है वो, क्यों उन्होंने सिंगर फाजिलपुरिया पर हमला किया। इन बातों की जांच करने के लिए पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के पीछे पड़ी हुई है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।